नमस्कार प्यारे बच्चों। आज का हमारा अध्यापन बिंदु है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित साकेत में संकलित चित्रकूट में राजसभा का व्याख्या भाग 4। इससे पहले जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने गुप्त जी के द्वारा रचित साकेत के अंदर चित्रकूट में जो राजसभा हुई थी उसमें राम और भरत के मिलाप के बारे में पढ़ा। आज भी हम इसी बिंदु के ऊपर अपनी व्याख्या करेंगे, जिसमें चित्रकूट में एक राजसभा का आयोजन होता है जिसमें भरत और श्री राम का मिलन होता है। साकेत मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित खड़ी बोली हिंदी का दूसरा महाकाव्य है। साकेत अयोध्या का दूसरा नाम है। इस तरह से साकेत महाकाव्य का नाम स्थान के नामकरण पर किया गया है, स्थान के आधार पर किया गया है। साकेत के अंदर मैथिली शरण गुप्त ने श्री राम के 14 वर्ष के वनवास, अयोध्या से वन को गमन इत्यादि पूरी घटनाओं का वर्णन किया है। लेकिन इसमें मुख्य रूप से जो घटनाएं अभिव्यंजित हुई है वो हुई है कैकेयी का पश्चाताप और उर्मिला का विरह वर्णन। उर्मिला जो कि लक्ष्मण की पत्नी थी, उसका विरह वर्णन। तो इसके अंदर जो हम पढ़ रहे हैं, इसके अंदर कैकेयी का पश्चाताप निकल कर सामने आया है। कैकेयी अपने किए पर पश्चाताप करती है कि उसने श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राज्याभिषेक मानकर सबसे बड़ी गलती की थी। ये पश्चाताप इन काव्य पंक्तियों के अंदर हमें देखने को मिलता है। चित्रकूट में राजसभा के अंदर भरत अयोध्या वासियों के साथ तीनों माताओं और अपने सभी श्रेष्ठीजनों और गुरुजनों को साथ लेकर श्री राम से मिलने के लिए चित्रकूट में आते हैं और वहाँ पर सभी सभासदों, तीनों माताओं, भरत, लक्ष्मण, राम इत्यादि का आपस में जो वार्तालाप होता है वो गुप्त जी ने चित्रकूट में राजसभा जो इनका अंक है उसके अंदर इन्होंने बताया है सब कुछ। इसकी व्याख्या करने से पहले हमें इसका प्रसंग लिखना है। प्रसंग में हमें लिखना है प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आधुनिक काव्य में संकलित हिंदी साहित्य की खड़ी बोली के कवि मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित महाकाव्यात्मक रचना साकेत के अष्टम सर्ग में संकलित चित्रकूट की राजसभा से ली गई है। इन पंक्तियों में कैकेयी के अपराध बोध एवं अत्यधिक विनीत भाव से राम स्वयं दुखी होने लगते हैं और कैकेयी से विनम्रता की बजाय आदेश देने का अनुरोध करते हैं, जिससे माता और पुत्र की मर्यादा बनी रह सके। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। तुम रीझ रीझ कर प्यार जनाती मुझको, हंस आप रूठती आप मनाती मुझको। राम माता कैकेयी को अपनी गरिमा एवं महानता के अनुकूल विनम्र निवेदन करते हुए कह रहे हैं कि हे माता, तुम रीझ रीझ कर प्यार जनाती मुझको, कि हे माता, बचपन में तुम मुझे इतना प्यार करती थी कि कभी मुझ पर रीझती, कभी झुंझलाती, हंस आप रूठती, कभी हंसकर आप ही रूठ जाती, आप मनाती मुझको और कभी स्वयं ही मानकर मुझे मनाने लगती थी। इस तरह तुम मुझे विविध तरह से प्रेम करती थी। वे दिन बीते तुम जीर्ण दुख की मारी। हे माता, अब वो हंसी ठिठोली के दिन बीत गए हैं और तुम धीरे धीरे दुख सहते सहते अत्यंत जीर्ण हो चली हो। जीर्ण का अर्थ होता है पुराना, बुढ़ापा, कि तुम बुढ़ापे को प्राप्त हो चुकी हो। मैं बड़ा हुआ अब और साथ ही भारी। श्री राम कहते हैं कि मेरा बचपन बीत गया और अब मैं बच्चे से बड़ा हो गया और साथ साथ शरीर से भी भारी हो गया हूँ। अब उठा सकोगी तुम न तीन में कोई। इतने बड़े भारी शरीर को अब तीनों माताओं में से तुम एक भी नहीं उठा सकती, जैसे कि बचपन में उठा लेती थी। राम ने जैसे ही अपने को भारी कहा, माता कैकेयी थोड़ी हंसने लगी और हंसकर कहने लगी कि तुम हल्के कब थे। माता कैकेयी पहले हंसती है और फिर हंसकर भावुक हो जाती है और श्री राम से कहती है कि हे राम, तुम हल्के कब थे। माँ, अब भी तुमसे राम विनय चाहेगा। जब माता कैकेयी भावुक होकर रोने लगती है, कैकेयी की पुनः विनम्रता सुनकर राम कहने लगी, हे माता, अब तुमसे श्री राम विनय नहीं सुन सकता।
अब मेरी इच्छा है कि तुम विनय के स्थान पर मुझे आज्ञा प्रदान करो, क्योंकि विनय की वाणी सुनना अब मेरे स्वयं द्वारा स्वयं पर पर्वत का भार ढोना है। अद्रि का अर्थ क्या होता है? पर्वत, पर्वत का भार ढोना। अपने ऊपर क्या आप अद्रि ढाएगा कि हे माँ, क्या अब भी मैं आपसे यही चाहूँगा कि आप मुझसे विनय याचना करो? अगर आप मुझसे ऐसे ही विनय करती रहे तो मुझे ऐसा लगेगा जैसे कि मैं स्वयं एक पर्वत का भार मेरे ऊपर वहन कर रहा हूँ। अब तो आज्ञा की अम्ब तुम्हारी बारी। अम्ब का अर्थ होता है अम्मा, माता, कि हे माता, अब तो तुम्हारे आदेश देने का समय है, तुम मुझे आदेश दो। प्रस्तुत हूँ मैं भी धर्म धनुर्धृतिधारी। धर्म धनुर्धृतिधारी का अर्थ क्या होता है? धर्म, बुद्धि और धनुष को धारण करने वाला, कि हे माता तुम आदेश दो। मैं धर्म, धनुष और बुद्धि को धारण करने वाला राम, उसका पालन करने के लिए हर क्षण तत्पर हूँ, प्रस्तुत हूँ। इसके पश्चात हमें इसकी व्याख्या लिखनी है। व्याख्या में हमें लिखना है, बिंदु 1 लिखना है, धर्म, धनुष और बुद्धि के प्रतीक राम की महानता, गरिमा, विशालता और विनम्रता सहज ही प्रकट हुई है। दूसरी पंक्ति में हमें लिखना है, स्मृति और प्रश्न अलंकार का प्रयोग किया गया है। कैकेयी का राम के प्रति मातृत्व भाव प्रकट हुआ है। शैली संवादात्मक और अभिनयात्मक है। शुद्ध साहित्यिक परिनिष्ठित खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है। वात्सल्य रस की अभिव्यंजना है। प्रसाद गुण का प्रयोग है। ये सब हमें इसके विशेष में लिखना है। उसके पश्चात हम अगले भाग की व्याख्या करते हैं। इसके अंदर भी प्रसंग जो मैंने आपको अभी बताया वही रहेगा। प्रसंग के बाद व्याख्या करनी है हमें। जननी ने मुझको जना, तुम ही ने पाला। जननी का अर्थ होता है माता और जना का अर्थ होता है पैदा करना। जननी ने मुझको जना, तुम ही ने पाला। राम माँ कैकेयी से विनम्रता पूर्वक बचपन की मधुर स्मृतियों के साथ अपने वर्तमान कर्तव्य का अनुभव करवाते हुए कह रहे हैं कि हे माता कैकेयी, मुझे जन्म देने का श्रेय माँ कौशल्या को जाता है, किंतु उससे भी बढ़कर संस्कार देने और महान आचरण सिखाने और आदर्श मर्यादा की शिक्षा देने की एक सच्ची माँ के कर्तव्य का पालन तुम ही ने किया, और तुमने जैसा ढालना चाहा वैसा ही बनाया। अपने सांचे में आप यत्न से ढाला, कि जैसा आपने मुझे ढालना चाहा वैसा ही आपने मुझे बनाया, अर्थात अपने सांचे जैसा आपने मुझे बनाया। सबके ऊपर आदेश तुम्हारा मैया। हे माता, अब सबके ऊपर तुम्हारा आदेश मुझे स्वीकार है। तुम जैसा उचित समझो वैसा आदेश दे सकती हो। मैं अनुचर पूत, पूत का अर्थ होता है पुत्र और अनुचर का अर्थ होता है आज्ञाकारी, कि मैं तुम्हारा आज्ञाकारी पुत्र हूँ, कि मैं तुम्हारा आज्ञाकारी पुत्र होने के नाते, तुम्हारा सपूत होने के नाते उसे प्यार से सिरोधार्य कर लूँगा या धारण कर लूँगा। वनवास लिया है मान तुम्हारा शासन। पहले भी जब तुमने मुझे राज्य आसन के बजाय 14 वर्ष का वनवास देने की आज्ञा दी थी, तो भी मैंने तुम्हारा शासन मानकर सहर्ष उसका अनुकरण किया। लूँगा न प्रजा का भार राज सिंहासन। हे माँ, मैं तुम्हारे आदेश के अनुसार अयोध्या चलकर सिंहासन का भार और प्रजा का भार ग्रहण कर लूँगा। पर यह पहला आदेश प्रथम हो पूरा, लेकिन इससे पूर्व आपका प्रथम आदेश 14 वर्ष का वनवास भोग कर ही अयोध्या लौटूं, इसको पूर्ण कर लूँ। वह तात सत्य भी रहे न अम्ब अधूरा। तात का अर्थ होता है पिता, अम्ब का अर्थ होता है माता, कि हे माता, मैं अपने पिता को दिए हुए वचन की पालना करने के लिए अयोध्या छोड़कर वन में आया था, इसीलिए अब मेरे पिताश्री को दिए हुए, मेरे पिता को दिए हुए वचन का पालन भी मुझे करना होगा, और यह अधूरा कार्य सत्य के साथ पूरा हो जाए, यही मैं चाहता हूँ। जिस पर है अपने प्राण उन्होंने त्यागे। जिस वचन के लिए मेरे पिता ने अपने प्राण त्याग दिए, उसे मैं बड़ी निष्ठा के साथ व्रत नियमों का पालन करते हुए निभाऊं, तभी मैं अयोध्या चलने का अधिकारी बन सकूंगा। मैं भी अपना व्रत नियम निभाऊं। आगे निभाऊं का अर्थ होता है निभाना, और मैं अपना व्रत और नियम
संपूर्ण निष्ठा के साथ निभाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे मेरे प्रथम अधूरे कार्य को पूर्ण कर लेने दो। ये इसका व्याख्या भाग है। अब हमें इसके विशेष में लिखना है। राम का कैकेयी के प्रति अगाध प्रेम प्रकट हुआ है। दूसरी पंक्ति में लिखना है, श्री राम की दृढ़ प्रतिज्ञा, आज्ञाकारी और महान राम का व्यक्तित्व हमें प्रभावित करता है। भाषा शैली में प्रसाद गुण है, शांत रस है, वात्सल्य रस है और सादगी विद्यमान है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, शुद्ध साहित्यिक परिनिष्ठित खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है, उपदेशात्मक और संवाद शैली का प्रयोग है। ये हमें इसके विशेष में लिखना है। उसके पश्चात अगले भाग की व्याख्या करते हैं हम। इसके अंदर भी प्रसंग वही पूर्ववत रहेगा, जो सबसे पहले प्रसंग बताया था वही प्रसंग लिखना है। उसके पश्चात इसकी व्याख्या करनी है। व्याख्या में, निष्फल न गया माँ यहाँ भरत का आना, सिर माथे मैंने वचन तुम्हारा माना। राम माता कैकेयी से कह रहे हैं कि हे माता कैकेयी, निष्फल न गया माँ यहाँ भरत का आना। चित्रकूट में भरत व सभी का आना निष्फल नहीं गया है। सिर माथे मैंने वचन तुम्हारा माना। तुम सभी मुझे अयोध्या लौट चलने हेतु मनाने आए हो और मैंने तुम्हारा अयोध्या लौट चलने का आदेश सिर आंखों पर धारण कर लिया है। संतुष्ट मुझे तुम देख रही हो वन में। हे माँ, तुम मुझे वनवास में संतुष्ट देख रही हो। मैं यहाँ संतुष्ट और सुखी हूँ। मुझे यहाँ पर कोई दुख भोगना नहीं पड़ रहा है। सुख धन धरती में नहीं किंतु निज मन में। हे माँ, यह सुख और आनंद धरती में नहीं मिल रहा जैसा कि महलों में मिला करता है, परंतु हमारे मन में असीम सुख आनंद भरा हुआ है। राघव, तेरे ही योग्य कथन है तेरा, दृढ़ बाल हठी तू वही राम है मेरा। जब श्री राम अपनी माता कैकेयी को समझाते हुए कहते हैं कि हे माँ, मैं यहाँ वन में पूरी तरह से संतुष्ट हूँ, मुझे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, तब इतना सुनकर श्री राम की माता कौसल्या राम से कहने लगी कि हे राघव, तेरे ही योग्य कथन है तेरा, कि जैसा तू योग्य महान विशाल है वैसा ही पवित्र और महान तेरा कथन है। दृढ़ बाल हटी तू वही राम है मेरा। मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ कि तू वही बचपन का हटीला राम है जो एक बार कह दे उसे निभाकर और पूर्ण करके दिखाता है। देखें हम तेरा अवधि मार्ग सब सहकर, इसलिए अब बस यही इच्छा है कि हम तुम्हारी 14 वर्ष की वनवास यात्रा का अवधि मार्ग समाप्त होने का इंतजार करें और तुम उसे निभाकर अयोध्या लौट आओ। कौसल्या हो गई आप यह कहकर। माता कौसल्या स्वयं ही इतना कहकर चुप रह गई। चुप एक सांस रह गई सुमित्रा भोली। सुमित्रा इस अवसर पर कुछ भी नहीं बोल सकी। वह भोलेपन की मूर्ति केवल एक उसांस लेकर रह गई। ले कैकेयी ही फिर रामचंद्र से बोली। फिर राम से माता कैकेयी ही कुछ कहने का प्रयास करने लगी। ये इसकी व्याख्या है। उसके पश्चात हमें इसका विशेष लिखना है। विशेष में हमें लिखना है 1 नंबर बिंदु पर, राम की आदर सत्कार में लिपटी वाक चातुर्य की भावना स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हुई है। दूसरी पंक्ति में लिखना है, कौसल्या के कथन से उसका मातृत्व और राम का प्रतिज्ञा पर अडिग रहना प्रकट हुआ है। पारिवारिक शिष्टाचार का गुप्त जी ने इस पद्यांश में सुंदर अंकन किया है। भाषा शैली में पात्रों और भावों के अनुकूल ढलने की अद्भुत शक्ति गुप्त जी ने भर दी है। शुद्ध साहित्यिक परिनिष्ठित खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। वात्सल्य रस की योजना है। माधुर्य गुण का प्रयोग है। वैदर्भी रीति का सुंदर प्रयोग हुआ है। ये सब हमें इसके विशेष में लिखना है। उसके पश्चात हम इसके अगले भाग की व्याख्या करते हैं। प्रसंग इसमें भी पूर्ववत रहेगा। व्याख्या करते हैं हम। पर मुझको तो परितोष नहीं है इससे। परितोष का अर्थ होता है संतुष्टि।
कौशल्या जब राम के वनवास में व्रत पूरा करने का समर्थन करती है तो कैकेयी पुनः विनम्रता पूर्वक रामचंद्र से कहने लगी कि हे राम, पर मुझको तो परितोष नहीं है इससे कि हे राम, भले ही कौशल्या के साथ सभी संतुष्ट और सहमत है, किंतु मैं संतुष्ट नहीं हूँ। तब तक मैं क्या